मेरा ख्याल है आपका काम काफ़ी बढ़ जाता होगा। रमज़ान में लोगों को काम डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, बल्कि रमज़ान से पहले ही जो है वो एक किस्म का हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है कि रमज़ान का महीना क्योंकि बरकतों का महीना है, इबादत का महीना है, तो उसके अंदर गुस्सा और इस तरह की जो चिड़चिड़ाहट है उससे दूर रहना चाहिए। तो वो अवेयरनेस तो ज़रूर चलती है हमारी। अच्छा, अब क्योंकि ये बहुत हमने देखा है और सुना है कि देखा ही ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्टमक है, या ये क्या वजह है, या ये आपको वैसे एम्प्टी स्टमक की वजह से ही होता होगा वैसे ज़्यादा? बिल्कुल। अच्छा आमना, ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये एकदम से गुस्सा आना या फिर एक फ्रस्ट्रेटेड आप रहते हो ड्यूरिंग आप फास्टिंग जब कर रहे होते हैं, रोज़ा रखा हुआ होता है, इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि क्योंकि खाली पेट एक इंसान होता है। अब खाली पेट का भी ये नहीं है कि खाली पेट है तो शायद उस वजह से गुस्सा आ रहा है। ग्लूकोज लेवल जो है ड्यूरिंग द डे वो बहुत लो हो जाता है आपका, ठीक है। और ग्लूकोज को मैं ये कहूँगी जो शुगर लेवल है, ये आम जो लोग देख रहे हैं वो ऐसा है कि ये आपके दिमाग की खुराक है किस्म की, यानी आपके दिमाग को जो चलने के लिए एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज की शक्ल में मिलती है, जो आपकी शुगर और बाकी फ्रूट्स वगैरह से आप लेते हो, खाने से लेते हो। अब क्योंकि खाना जो है वो मिसिंग होता है आपका ड्यूरिंग द डे, इंटायर डे, तो आपका वो ग्लूकोज लेवल बिल्कुल ड्रॉप हुआ होता है। अब जब ड्रॉप हो जाता है उसकी सबसे पहला ये होता है कि आपको थकावट बहुत होती है, बिल्कुल आपकी जो है वो एक आप फटीग में रहते हो, थके थके रहते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी नहीं रही, गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहली वजह तो ये है कि क्योंकि नहीं खाया गया और प्रॉपर लोग खाना नहीं खाते, डाइटिंग का बड़ा एक रुझान हो जाता है। ये लड़कियां कहती हैं कि अच्छा सुबह भी कुछ नहीं खाना, और That's wrong, वैसे मुझे लगता है वो बहुत गलत चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि आप खाली पेट कितना चलोगे, आपने काम भी करने हैं। तो ये तो एक पहली वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि हमारे स्लीप पैटर्न्स, आमना आपको पता है कि क्योंकि बरकतों का भी महीना है और साथ में ये भी है कि टाइम पे सो, टाइम पे उठो। बिल्कुल। अब काम आपको पता है कि उसी तरह चल रहे हैं, ऑफिसेज उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन स्लीप साइकिल ऐसा है कि रात के टाइम जो है वो हम जाग के गुजारते हैं। बिल्कुल। और वो ये होता है कि सहरी तक तो हमने जागना है और कुछ भी नहीं करना, बस हम पूरा दिन फिर सोना है, पूरा दिन सोना है। तो उससे ये है कि आपका स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, उसकी भी वजह से जो है आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, गुस्सा आता है, बात बात पे आप जो है वो आउटबर्स्ट आपके बहुत बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात है जो हमें समझनी है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्लीपिंग भी मेक्स यू इरिटेटेड, क्योंकि आप जब उठते हो आप वही उसी लेथार्जिक मोड में होते हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। और आपने जो कहा बरकतों का महीना है, बिल्कुल बेशक ये बरकतों का महीना है और जितनी बरकतें हमें समेटनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, ये हमेशा से मैं देखती आई हूँ, मैं बड़े लोगों को ये कहती हूँ कि लोग शोज़ पे बात सुनते हैं, स्कॉलर्स की बात सुनते हैं, बहुत से ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं जिनकी बात सुन रहे होते हैं, पर असर नहीं हो रहा था। अब ये जो टाइम है ना, ये बहुत कम, वैसे तो इबादत हम करते ही रहते हैं, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आप देखें कि आपकी नमाज जो है वो बिल्कुल जो है टाइम से होने लग जाती है, आप रेगुलर हो जाते हो। उसके साथ साथ एक चीज़ है कि आप अपने आप को बिज़ी कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, बिस्मिल्लाह, मेरा ऐसा रमज़ान का रूटीन है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम हो तो रोज़ा लग रहा होता है, वरना मुझे रोज़ा लगता नहीं है, बिकॉज आई स्टे बिजी। मैं एक तो सोने में वक्त नहीं गुजारती, बिल्कुल, और फिर अगर रमज़ान में शूट्स भी हो रही है तो मैंने ये देखा है कि मुझे अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी है, बहुत से ऐसे अल्लाह के लोग हैं जिनको नहीं रोज़ा लग रहा होता, मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत ही नहीं हुई कि मैं रोज़ा लग रहा है, क्योंकि आई स्टे बिजी। अच्छा, 4 बजे से तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, अब मैंने चीज़ें बनाना शुरू करना है, बिल्कुल। तो मुझे चीज़ें बनाते 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 मेरा एन नमाज से कोई आधा घंटा पहले मैं शावर वावर करके रेडी होके थी, टेबल भी लग गया, सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, और अब हम रोज़ा अफ्तार करने वाले। तो अपने आप को बिज़ी करें, कामों में बिज़ी करें, आप ये कोशिश करें कि आप हेल्प करें, अपने किचन में आ जाएं, कुछ ना कुछ करते रहें। सो इससे भी आपकी वो इरिटेशन और एजिटेशन होती है। बिल्कुल, मैं बात आपकी जो आप आमना कर रहे हो ना, वो एक बहुत प्यारी सी बात मैं बताऊंगी कि आमना का स्ट्रक्चर्ड डे होता है। इवन रमज़ान में भी आपने जिस तरह बताया कि आप ये करते हो, उसके बाद फिर आपका ये और 4 बजे आपका ये खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, आपकी एक रूटीन है। अब जो लोग रूटीन के साथ चलते हैं उनको पता है कि ऐसा तो आपकी बॉडी यूज्ड टू होती है उस तरह काम करने की।